गुड इवनिंग। कल तबीयत ठीक नहीं थी बच्चों, इसलिए टेस्ट करवा लिया हमने। ठीक है, लाइए शीट निकालिए। आज ये वाला पार्ट तो कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए। टेस्ट दिया था ना आप लोगों ने अच्छे से? चलिए, कई सारे बच्चे नहीं पढ़े थे मिक्स प्रपोर्शन। कितने लोग नहीं पढ़े थे मिक्स प्रपोर्शन? अब YouTube से चाहें तो पढ़ सकते हैं आप लोग, अगर छूटा हुआ है तो। इसी क्लास की रिकॉर्डिंग ही है, थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तो फायदा ही रहेगा। तो आज जाके 1-2 लेक्चर कम से कम देख लीजिए, मिक्स प्रपोर्शन होता क्या है, छोटे छोटे सवाल कैसे लगते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। शीट में ही है आपके मिक्स प्रपोर्शन वाला भी, शीट में दिलवा दे रहा हूं अभी। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, कल डिस्कस हो जाएगा। 3 क्वेश्चन। चलिए अब आइए 22। यस, हाँ इसको चलिए हटा दीजिए। ठीक है, चलिए आराम आराम से। ठीक, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलिए देखिए, ए और बी अलग अलग किसी काम को 40 व 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा? जबकि काम बी के बदले ए कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। काम, अच्छा चलिए बी ने प्रारंभ किया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, बी ने प्रारंभ किया। काम यहां साथ में नहीं हो रहा है। अगर पहले दिन बी आया है तो दूसरे दिन ए आएगा, तीसरे दिन फिर बी, चौथे दिन ए आएगा, 5वें दिन बी, 6ठे दिन ए आएगा। इस तरह से काम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। काम एक साथ नहीं हो रहा है, बारी बारी हो रहा है। सारा काम तो हमारा वही पुराना है, पहले तो सबका पूरा काम निकाल लेंगे, फिर एक दिन का काम निकाल लेंगे और फिर देखेंगे क्रम क्या है काम करने का, उस पर पूरा हमारा ध्यान केंद्रित होगा। पैटर्न ये आपका ऑल्टरनेट डेज पे काम करने वाला है। ये अलग पैटर्न है, जो पीछे पड़े थे उस पैटर्न से ये अलग है। आइए देखिए, हर एक बच्चा देखिए 22। ए काम को 40 दिन में करता है, बी काम को 60 दिन में करता है। पूरा काम 120 यूनिट। ए का अकेले का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का 2 यूनिट। देखिए काम करने का तरीका क्या है। पहले दिन बी आ रहा है, फर्स्ट डे कौन आया है? बी आया है। सेकंड डे कौन आएगा? ए आएगा। आ रहा है समझ में? फिर थर्ड डे, अच्छा चलिए थर्ड डे कौन आएगा? बी आएगा। फिर फोर्थ डे कौन आएगा? ए आएगा। इसी तरीके से काम होगा और काम कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट डे अकेले आया है बी, सेकेंड डे अकेले आएगा ए, थर्ड डे अकेले आएगा बी, फोर्थ डे अकेले आएगा ए, और ऐसे ही ये काम करेंगे। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट डेज पे काम करना, बारी बारी काम करना। बी काम करा पूरे एक दिन, काम छोड़ दिया, फिर ए आएगा, वो पूरे दूसरे दिन काम करेगा, काम छोड़ेगा, फिर तीसरे दिन फिर बी आएगा, चौथे दिन ए आएगा, 5वें दिन बी, फिर 6ठे दिन ए। ऐसे ही काम जारी रख के काम कंप्लीट किया जाएगा और काम है पूरा 120 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, आ रहा है समझ में? काम है पूरा 120 यूनिट। अब सुनिए, ऐसे प्रश्नों में, ऐसे क्वेश्चंस में आप मिनिमम डेज का एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जैसे यहां पर 2 लोग हैं ए और बी, इन दोनों के नाम और काम शामिल हो जाएं। क्या मैंने बोला? रिपीट करिए आप लोग भी। मिनिमम डेज का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें दोनों के नाम और काम शामिल हो जाएं। डेज मिनिमम होने चाहिए, ये नहीं कि 4 दिन 6 दिन ऐसे बना ले। मिनिमम से मिनिमम डेज लीजिएगा जिसमें इन दोनों के नाम और काम शामिल हो जाएं। तो कितने दिन का ग्रुप बनाएंगे जिसमें दोनों के नाम और काम शामिल हो जाएंगे? 2 दिन का। तो देखिए यहां पर आ गया आपका ए और क्या आ गया? बी। प्लस ये क्या दर्शा रहा है? ये साथ में काम कर रहे हैं, ये नहीं दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि इनके काम को जोड़ा जा रहा है। इनके 2 दिन के काम को जोड़ेंगे तो इनका 2 दिन का काम क्या होगा? 3 2 5 यूनिट होगा। आया समझ में? 2 दिन का काम इनका 5 यूनिट है, तो इनका एक दिन का काम 5/2 यूनिट होगा? कभी नहीं होगा। बोलने वाले तो हम बोल गए थे, लेकिन कभी नहीं होगा। साथ में काम ये कर ही नहीं रहे।
ये बात अपने दिमाग से आप हटा ही दीजिए कि ये साथ में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 2 दिन का ही इनका काम मिनिमम आपका आया है 5 यूनिट। अब हम कहें कि यहां से कैलकुलेट करिए 1 दिन का काम, तो 1 दिन का काम सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट। थोड़ी सी यहाँ चेंजिंग कर देते हैं, पहले बी फिर ए। आया समझ में? फर्स्ट डे बी आया है और सेकेंड डे ए आया है। तो 2 दिन का इनका काम हुआ है 5 यूनिट, 2 और 3 5 यूनिट हुआ है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो अगर 1 दिन का काम कोई आपसे पूछे तो कहिए 1 दिन तो केवल 2 ही यूनिट होगा। पहले दिन तो 2 यूनिट होगा, दूसरे दिन 3 यूनिट होगा, क्योंकि ये काम साथ में नहीं हो रहे हैं, काम अलग अलग किया जा रहा है बी और ए द्वारा। तो हमने मिनिमम डेज का एक ग्रुप उठा लिया 2 डेज का, जिसमें दोनों के नाम और काम शामिल हो चुके हैं, बी और ए इन 2 दिनों में शामिल हो चुके हैं। तो आप कंफर्म है कि दोनों 2 दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। 4 दिन में कितना? 10 यूनिट। 6 दिन में कितना? 15 यूनिट। फिर उसके बाद 8 दिन में कितना? 20 यूनिट। समझिए, उसी तरह से 10 दिन में कितना? 50 यूनिट। 25 यूनिट। 10 दिन में 25 यूनिट। फिर 12 दिन में 30 यूनिट, 14 दिन में 35 यूनिट और 16 दिन में 40 यूनिट। ऐसे ही करके ये हर 2 दिन में 5-5 यूनिट करेंगे और 120 यूनिट काम को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो क्यों ना काम हम इसी 5 के मल्टीपल में उठा लें? आया समझ में? या 2-2 दिन के मल्टीपल में उठा लें, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, तो जब मल्टीपल उठाइएगा तो फिगर कहां तक ले जाइएगा? 120 तक या 120 के अंदर रहिएगा? अगर 120 इसके मल्टीपल में ना आ रहा हो तो क्या करिएगा? अंदर ही रहिएगा, ऊपर मत जाइएगा। ठीक है, काम हमको 120 कराना है, ऊपर मत जाइएगा। ऊपर चले जाएंगे तो बाद में नीचे आना पड़ेगा माइनस करके, कोई फायदा नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट रखिए आप कि हम इसी के मल्टीपल में, इस 5 के ही मल्टीपल में जो 2 दिन में काम हो रहा है 5 यूनिट, इसी के मल्टीपल में लेकर, गुणज में लेकर 120 यूनिट को कंप्लीट कराएंगे। देखेंगे फिर कितने दिन में काम हो रहा है कंप्लीट। तो 5 से हमें 120 पे पहुंचना है, तो 5 में हम किससे गुणा कर दें? बताइए, 24 से गुणा करेंगे तो 120 यूनिट पूरा काम क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो 24 गुना इसको किया है तो दिन भी क्या होगा? 24 से मल्टीप्लाई होगा। तो 48 दिन में पूरा आपका 120 यूनिट काम कंप्लीट हो जा रहा है, मल्टीपल उठा के ही। अगर यहां मान लिया 122 यूनिट काम होता तो भी हम कहां तक जाते? 120 तक जाते। फिर जो 2 यूनिट काम बचता वो 49वें दिन किससे करा लेते? बी से करा लेते, केवल बी से। आया समझ में? तो बड़ी सिंपल सी बात है। मिनिमम डेज का आप ग्रुप बना लेंगे जिसमें दोनों के नाम और काम शामिल हो जाए, फिर इसी के मल्टीपल में हम पूरा काम कराएंगे। इसी के मल्टीपल में आपको पता है प्रत्येक 2 दिन पे 5 यूनिट काम होगा, तो 48 दिन में कितना काम होगा? 120 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। 48 दिन में 120 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके के 2 दिन वाले कितने ग्रुप? 24 ग्रुप। 2 दिन वाले कितने ग्रुप? 24 ग्रुप। 24 ग्रुप पे काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस 48 डेज में आपका वर्क डन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो हमेशा बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। मेन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? मिनिमम डेज का एक ग्रुप बनाइए, जिस क्रम में वो काम कर रहे हैं उसी क्रम में। जैसे पहली बार हमने ए और बी लिख दिया था, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता आपको। ठीक है, इसलिए हमने फिर से उसको करेक्ट किया है, बी और ए लिखा है। ए बी भले हम समझ लेते, लेकिन कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता। पहले हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा जो पहले काम करेगा, बी, उसके बाद ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बी, ए, ऐसे ही काम हो रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? तो मिनिमम डेज का एक ऐसा ग्रुप बनाइए। क्या बनाइए? मिनिमम डेज का एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें दोनों के नाम और काम शामिल हो जाएं। तो आपने 2 डेज उठाया है। 2 डेज में फर्स्ट डे बी आ गया एंड सेकेंड डे ए आ गया। तो 2 दिन में इनके नाम और काम शामिल हो गए। काम इनका कितना होगा? 2 और 3, 5 यूनिट काम होगा 2 डेज में। अब 5 के ही मल्टीपल में 120 तक पहुंच लीजिए। 120 से अंदर भी हो सकते हैं, अगर 120 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऊपर मत जाइएगा। तो अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये 120 यूनिट डायरेक्ट हो जा रहा है, काम कंप्लीट हो जा रहा है 24 बार में। इस तरीके से 5-5 यूनिट करके 24 बार में हमारा काम क्या हो जा रहा है, कंप्लीट। तो 24 का मल्टीप्लाई 24 का मल्टीप्लाई आप 2 डेज में भी करेंगे तो ये हो जाएगा 48 डेज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? 48 डेज हो गया, तो 48 डेज में आपका काम कंप्लीट हो गया। बारी बारी से बी और ए ने काम को कंप्लीट कर दिया है 48 डेज करके। क्लियर है? अब दो चीजें इसमें आती हैं। एक चीज ये 24 कहां से पता चला, ये अचानक से कैसे प्राप्त करेंगे कि 24? आपको कुछ नहीं करना, 120 में 5 का डिवाइड कर देना है तो कितना आएगा, 24 आएगा। आ रहा है समझ में? अगर पूरा पूरा भाग ना जाए तो जितनी बार भाग जा रहा है उसी से मल्टीप्लाई करिए। आया समझ में? ये पूरा भाग चला जा रहा है यानी कि ये आ जाएगा 24 का मल्टीप्लाई करने पर आपका 120 आ जाएगा। 120 बाई 5 करते हैं, कितनी बार में जा रहा है, 24 टाइम में जा रहा है, 120 आ गया। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, यहां से पता चल जाता है। दूसरी चीज, कोई बच्चा ये पूछ सकता है सर पहले दिन बी किया है तो बताइए 33 यानी कि 33वें दिन कौन काम करेगा, तो बी ही काम करेगा। बी पहले अगर ऑड डेज पे आ चुका है, पहला दिन, तीसरा दिन, आपका 5वां दिन, ये ऑड डेज है, तो अगर बी पहले ऑड डेज पे आ चुका है तो अब बी का नंबर कहाँ आएगा, ऑड पे ही आएगा। तो हर ऑड डेज पे कौन काम करेगा, बी काम करेगा। 48वें दिन आखिरी में कौन काम किया है, ए। ये भी पूछा जा सकता है लास्ट में कौन काम किया, तुरंत बताएंगे। लास्ट में कौन काम करेगा, ए। 48 आपका कौन सा प्लेस है, इवन सम स्थान है ये, तो क्या होगा आपका, बताइए, ए काम करने के लिए आएगा। बी तो विषम स्थान से शुरू किया है, 1 से शुरू किया है। पहले दिन बी, तीसरे दिन बी, 5वें दिन बी, 7वें दिन बी, हर विषम दिन पे बी को ही आना है। तो दो चीजें अलग से मैंने क्लियर कर दी। पहली चीज क्या क्लियर किया है कि ये 24 कहां से पता चल रहा है, कहां से पता चल रहा है, 120 बनाना है आपको 5 को, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 120 हो, तो आप 120 में ही 5 का डिवाइड कर लीजिए, पता चल जाएगा 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 बनेगा। तो जब आपने यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो 48 डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, 120 यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में? मेन कॉन्सेप्ट क्या है, बारी बारी वाले में मिनिमम डेज का ग्रुप बनाएंगे जिसमें जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनके नाम और काम शामिल हो जाए, फिर उसी के मल्टीपल में हम काम को कंप्लीट करा लेंगे। समझ में आया? चलिए आइए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 23 गुलफाम अली कह रहे हैं समझ में नहीं आया। अब इससे ज्यादा क्लियर कट कैसे समझाएं गुलफाम आपको, आप लोग बताइए। नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊं मैं, कोई बच्चा? अरे तो वही तो मैंने बताया, हाँ तो आएगा, सब क्वेश्चन आएगा, ऐसा थोड़ी है। 49 दिन बी तक हो जाएगा, 50वें दिन उसको ए करने के लिए आएगा तो वो बचा हुआ एक काम करेगा 1/3 दिन में, सब क्वेश्चन आएगा। चरणबद्ध तरीके से हम लोग चीजों को सीखेंगे, छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे। आया समझ में? एक एक चीज जो आपके मन में विचार चल रहा है उससे हम कहीं आगे जाके पढ़ाएंगे आपको। देखिए 23 पी व क्यू अलग अलग किसी काम को 10 व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा, जबकि काम ए प्रारंभ करता है। देखिए ए नहीं पी, ए नहीं पी, करेक्शन है, इंग्लिश में सही है, ठीक है। पी काम को करता है 10 दिन में अकेले, क्यू काम को करता है 40 दिन में अकेले। पूरा काम क्या है, 40 यूनिट। पी का एक दिन का काम 4 यूनिट, क्यू का एक दिन का काम 1 यूनिट। अब बताइए मिनिमम डेज का वो ग्रुप जिसमें दोनों के नाम और काम शामिल हो जाए, कितने दिन का, 2 दिन का ही होगा। 2 दिन का, 3 दिन का मत बनाने लगिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर मल्टीपल नहीं ले पाएंगे। कितने दिन का, 2 दिन का। तो पी पहले आएगा और फिर उसके बाद क्यू। यहां प्लस का ये अर्थ नहीं है कि साथ में काम हो रहा है, हाँ इनके 2 दिन के काम को हम कंबाइन कर रहे हैं इसलिए प्लस लगाया है। समझ में आ रहा है? तो 2 डेज का ही उठेगा। काम कितना कर लेंगे, 4 1 5 यूनिट कर लेंगे। अब 5 यूनिट 2 दिन में हो रहा है तो इसी के मल्टीपल में काम करा के 40 तक पहुंचे हम। तो 5 में हम किससे गुणा करेंगे कि ये 40 बन जाएगा,
8 से गुणा करेंगे तो ये 40 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। कितने दिनों में? तो 8 का गुणा यहां भी करना पड़ेगा, तो 16 दिनों में। 16 दिनों में पूरा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। 16 दिन में पूरा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। आ गया समझ में? पीछे तक सभी बच्चे बताइएगा। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए क्लास नहीं लिया, मैं टेस्ट करवा दिया मैंने, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में जितनी दिक्कत नहीं आई होगी, शारिक सर ने प्रॉपर ले लिया होगा क्लास। हाँ नहीं लिए, छुट्टी हो गई थी क्या? आप चले गए थे? बहुत लड़के चले गए थे। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग बताइए? क्वेश्चन लगाने से मतलब है टाइम यूटिलाइज आपका होना चाहिए ना। चाहते तो हम छुट्टी ही कर देते, लेकिन किसी को लगाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? भाई छुट्टी कर देते तब कोई आपत्ति ना होती। किसी को क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि आपका समय का महत्व मैं समझ रहा हूँ, बहुत कीमती है समय आपका। अगर चीज़ों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि वो आएंगे तो आपको सब ये इतिहास पढ़ाने लगेंगे। कराएंगे तो मैथ के ही क्वेश्चन कराएंगे ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कल खड़े होने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, सब बुढ़ापे के लक्षण हैं। चलिए आगे देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन। आजकल वर्क लोड बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा। इतना लोड तो कभी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो भी इतना लोड नहीं था जितना इस समय है। चलिए आइए देखिए 24 24 24 ए एवं बी अलग अलग किसी कार्य को 20 एवं 40 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करें और एक कार्य प्रारंभ करें तो ज्ञात कीजिए कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। सेम क्वेश्चन है। आइए क्या करेंगे यहाँ पर? ए अकेले 20 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में करता है। पूरा काम 40, एक दिन का काम 2 और एक दिन का काम 1। क्लियर है? काम कैसे हो रहा है? ए फिर बी, ए बी, ए बी, इसको पहले समझना है। काम किस ऑर्डर में हो रहा है? ए फिर बी, ए बी, ऐसे हो रहा है काम, ठीक है। ये अनिवार्य रूप से आपको चेक करना जरूरी है कि काम किस क्रम में हो रहा है। तो अब मिनिमम डेज का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें दोनों के नाम और काम शामिल हो जाएंगे। तो ए प्लस बी, प्लस का यहां अर्थ क्या है? 2 दिन के काम को आप कंबाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। प्लस का यहां ये अर्थ है। तो 2 दिन में ये कर कितना देंगे? 3 यूनिट कर देंगे। अब 3 के मल्टीपल में ही काम कराना है तो 40 तक नहीं पहुंच पाएंगे, 39 तक पहुंचेंगे। 13 3 जा 39। क्लियर है? तो 39 यूनिट तक काम हुआ है। तो 13 का इस 2 डेज में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डेज में हुआ? 26 डेज में हुआ है। कितने यूनिट? 39 यूनिट। रिमेनिंग शेष क्या है? शेष जो है आपका 1 यूनिट बचा हुआ है। अब बताइए 26 दिन में 39 यूनिट हुआ है, 1 यूनिट काम बचा हुआ है, तो इसको करने कौन आएगा? श्योर है ए आएगा? बताइए इसको करने कौन आएगा? ए आएगा। और ए 1 दिन में करता है 2 यूनिट। ध्यान से देखिए, 1 दिन में करता है 2 यूनिट, तो इस 1 यूनिट को करने में उसे कितना लगेगा? आधा दिन, 1/2 दिन। समझ में आया? पूरा 1 दिन नहीं लेगा ए, 1 यूनिट को करने में आधा दिन ही लेगा। तो काम समाप्त होने का कुल समय क्या होगा? काम समाप्त होने का कुल समय क्या हो जाएगा? 26 सही 1/2 दिन। ये बेटा आंसर है आपका, 26 सही 1/2 दिन। कुछ बच्चे निश्चित रूप से फर्स्ट डे सेकेंड डे वाले होंगे। कल मेरा चेहरा कई लोग नहीं देख पाएंगे, नए होंगे, बड़ा बुरा सा उनको लगा होगा, तो देख लीजिए मेरा चेहरा सही से, ठीक है। कौन कल किसका फर्स्ट डे था? हाथ उठाए। आपका कल बुरा लगा था ना आप लोगों को? कई लोग थे फर्स्ट डे में, आप भी थे, तो हाथ क्यों उठा रहे हैं? आप तो बुरा लगा था ना? बताओ, आए हैं उतनी दूर से नया नया एडमिशन लेके 10,000 देके, टीचर ही नहीं दिखा। ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं नहीं दिखता। मान लीजिए कि मैंने आपको अपना प्रॉब्लम बताया तो आप समझ सकते होंगे। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे होंगे आप। प्रॉब्लम तो समझ गए होंगे मेरी, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये आएगा समझ में। थोड़ा सा यूट्यूब पे इसी क्लास की लाइव पड़ी हुई है वीडियो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है? हाँ, तो वहां से कर लीजिए द स्पीड कोचिंग, वहां से आप जाएंगे।
चलिए, आपके फायदे की ही चीज है, हमें तो नुकसान ही हो रहा है। यूट्यूब पे पूरी क्लास मैंने लाइव कर रखी है, बताइए, हमें तो नुकसान ही हो रहा है, लेकिन आपकी क्लास बाधित ना हो इसलिए लाइव कर रखे हैं हम। चलिए सुनिए, तो यूट्यूब पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में वर्क एंड टाइम डालिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर। पहला ज्यादा लेक्चर नहीं हुआ, कौन सा दिन है आज? तीसरा दिन, ज्यादा छूटा नहीं है आपका, 2 दिन का लेक्चर छूटा है, कवर कर लीजिए, सब हो जाएगा। हर एक नए बच्चे से ये मेरी अपील है कि 2 दिन का लेक्चर छूटा हुआ है उसको कवर कर लीजिए। मन करे तो 1-2 लेक्चर मिक्स प्रपोर्शन के भी देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। सही है, चलिए। क्या हो गया? हो गया, सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप देख नहीं पा रहे होंगे। चलिए, ढूंढने में टाइम लगता है, ये अनिल की गड़बड़ी है, प्लेलिस्ट सही नहीं बनाते क्या? हाँ, मिक्स प्रपोर्शन का प्लेलिस्ट अलग बनाइए, वर्क एंड टाइम का अलग बनाइए। चलिए आइए देखिए बच्चों, अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखा आपने? अभी हमारा काम बच रहा था, ये मल्टीपल से हमारा काम नहीं हो पा रहा था, तो जो काम बचेगा उसको फिर मैनुअल कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बारी बारी एक एक करके कराएंगे। 26 डेज तक काम हो चुका है, 39 यूनिट इतने टाइम में हुआ है, 1 यूनिट हमारा रिमेनिंग वर्क है, तो इसको करने कौन आएगा? ए आएगा। ए आधे दिन में ही कर देगा, लेकिन अगर बच गया होता काम तो फिर बचे काम को फिर करने कौन आता? बी आता। ये भी चीज आगे आएगी, समझ रहे हैं बात को आप लोग? सही है, चलिए देखिए, अब 24 के बाद 25 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। मजा आ रहा है सर? चलिए, ऊपर वाला अच्छा। सर जी शादी कर लीजिए। कौन सा? सर यूट्यूब वाले टॉपिक पढ़ा दीजिए हम लोग का। हाँ ठीक है, 1 मिनट, यूट्यूब वाले बेटा टॉपिक भी पढ़ाना है। यूट्यूब के टॉपिक अभी बचे, जल्दी समय निकाल कर उसको मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। चलिए, हाँ, पॉलीगन तो क्लास में पढ़ाएंगे, अभी रुक जाइए। पॉलीगन रोक दिया था ना 1-2 दिन पढ़ा के, हाँ तो बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं, बाद में पढ़िएगा। आइए देखिए 25, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो गए यदि काम बी ने प्रारंभ किया? सारा प्रोसेस वही होगा। ए अकेले काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेले काम को 10 दिन में कर सकता है। पूरा काम 20, एक दिन का काम 1, एक दिन का काम 2। मिनिमम डेज का एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें दोनों के नाम और काम शामिल हो जाएं, तो 2 दिन का ही वो ग्रुप बनेगा, तो बी और फिर प्लस ए, इनके 2 दिन के काम को ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइएगा? 3 यूनिट हो गया। अब इसी के मल्टीपल में आपको 20 लेना है, 20 तक पहुंचाना है, लेकिन 3 के मल्टीपल में 20 नहीं आता, लेकिन 18 तक का फिगर आता है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 हो गया, तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 डेज हो गया। 12 डेज में आपका 18 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग काम कितना है? रिमेनिंग देख लीजिए, 2 यूनिट, शेष 2 यूनिट काम बचा हुआ है। REM का मतलब रिमेनिंग हो गया, शॉर्ट फॉर्म लिखा है हमने, ठीक है। शेष काम हो गया आपका 2 यूनिट। इस 2 यूनिट को करने आएगा कौन? श्योर है बी आएगा। तो बी पूरा पूरा 1 दिन लेकर इस 2 यूनिट को कंप्लीट कर देगा, यानी कि काम पूरा समाप्त होने में 12 दिन नहीं 13 दिन लगा। 12 दिन में तो केवल 18 यूनिट हो पाया है। आ रही है बात समझ में? आपको बात समझ में आ रही है? शुभम से पूछ रहा हूं, आ रही है? 12 दिन में केवल 18 यूनिट हो पाया है। अब काम बचा कितना है? 2 यूनिट। इस 2 यूनिट को करने कौन आएगा? अगले दिन बी आएगा। और आप देख रहे हैं कि बी 1 दिन में करता ही कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट ही करता है, तो पूरा 2 यूनिट बचा हुआ, तो 1 दिन लेकर उसको कंप्लीट कर देगा। तो काम समाप्त होने में लगा कुल समय, काम समाप्त होने में लगा कुल समय क्या हो जाएगा बच्चों? 12 और 1 13 दिन। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए आइए 25 के बाद 26 पर आ जाइए। 2 व्यक्ति ए व बी अलग अलग किसी काम को 8 व 12 दिन में कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करें और काम ए प्रारंभ करें, तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा? ये क्वेश्चन है आपका।
ए काम को 8 दिन में अकेले करता है, बी काम को 12 दिन में अकेले करता है, पूरा काम 24, एक दिन का काम 3, एक दिन का काम 2। काम कैसे हो रहा है स्टार्ट? ए ने काम शुरू किया है, सही है, एक दिन करेगा, अगले दिन बी आ जाएगा, तो 2 दिन का ही काम उठाना है। 2 दिन में कितना यूनिट हुआ? 5 यूनिट। अब देखिए 5 के ही मल्टीपल में काम को कराएंगे तो कहाँ तक जा पा रहे हैं? 20 तक जा पा रहे हैं। 4 से गुणा करेंगे तो 5 4 से 20 होगा, तो 20 यूनिट हुआ। 4 बार आपने ग्रुप बना लिया इसका, 20 यूनिट काम हो गया, तो 4 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8 डेज में इतना हुआ, 8 दिनों में 20 यूनिट हुआ। तो रिमेनिंग यानी कि शेष काम कितना है बताइए? 4 यूनिट है। तो इस 4 यूनिट को करने कौन आएगा? ए आएगा। बताइए ए कर कितना पाएगा? ए 3 यूनिट कर पाएगा। कितने दिन में? 1 दिन में। अभी भी ये बचा हुआ है कितना? 1 यूनिट। तो बी के लिए बचा है 1 यूनिट, बी के लिए बचा है 1 यूनिट, और बी 1 दिन में करता है 2 यूनिट, तो 1 दिन आधे दिन में करेगा 1 यूनिट, 1/2 दिन, सही है। बी 1 दिन में करता है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट करेगा आधे दिन में, तो कुल समय क्या होगा? कुल समय बताइएगा। 8 दिन इधर, 1 दिन इधर, 9 दिन, और 9 और ये आधा दिन यानी कि 9.5 दिन, तो 9 होल 1/2 डेज में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। क्लियर है? हाँ, लाइट आ जाने दीजिए, अभी आ जाएगा, अभी मैं रोक रहा हूं। अगला क्वेश्चन बढ़ा के लगा दीजिएगा बच्चे, इसको लगाइए तब तक आप लोग। अब इसमें कितने लोग आ गए? 3 लोग। 50 लोग आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका हमारा वही रहेगा। काम किन लोगों ने शुरू किया है उस पर ध्यान दीजिएगा, उनका क्रम क्या है काम करने का, और मिनिमम डेज का ग्रुप बनाइएगा जिसमें तीनों के नाम और काम शामिल हो जाएं। ये चीज करना अनिवार्य है। लाइट अभी आ जाएगी, करिए तब तक आप लोग, देखिए कौन कौन करता है इसको। गुड, ठीक है। अपना अपना करिए क्वेश्चन पढ़ के। कहिए तो बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, मैं बोलता जाऊं, अपना मिलाते जाइए आप, हो जाएगा। बोलूं? चलिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, ए बी और सी किसी काम को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। तो काम तो पहले वही होगा, पूरा काम निकाल लीजिए और सबका 1 दिन का काम निकाल लीजिए। यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करते हैं, तो पूछा गया है बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो काम हो कैसे रहा पहले वो मैं समझा दूं। ए ने सहायता की बी की, फिर ए ने नहीं, ए की सहायता की बी ने, एकांतर दिन सहायता कर रहे हैं, फिर ए की सहायता कौन करेगा? सी, फिर ए की सहायता कौन करेगा? बी, फिर ए की सहायता कौन करेगा? सी। इसको कहते हैं कि बी और सी एकांतर दिन में इसकी सहायता कर रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि मिलाकर बी और सी पहले आएंगे फिर छोड़ देंगे, सहायता नहीं करेंगे फिर सहायता करेंगे। कुछ लोग ये पैटर्न उठाएंगे, पहले ए की सहायता बी और सी ने कर दी, फिर अकेले अगले दिन ए रहेगा, फिर ए की सहायता बी और सी कर देंगे। ठीक है, कई लोग ऐसे भी सोचेंगे, लेकिन इससे ज्यादा उचित है सोचना ये, एकांतर दिन का मतलब क्या होता है? 1 दिन के अंतर पे। एकांतर मतलब 1 दिन के अंतर पे, ध्यान से देखिएगा। तो 1 दिन के अंतर पे कुछ लोग ये सोच लेंगे कि बी और सी साथ में आके सहायता कर रहे हैं, कुछ लोगों के मन में ये विचार आएगा,
लेकिन इस विचार से ज्यादा मजबूत विचार ये है जो हमने यहां लिखा हुआ है, ए और बी दोनों एक ही सहायता एकांतर दिन में कर रहे हैं, एकांतर दिन में कर रहे हैं, मतलब एक एक दिन छोड़कर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, ज्यादा उचित ये है ए की पहले सहायता बी करेगा, फिर ए की सहायता सी करेगा। देखिए छोड़ दिया ना बी ने एक दिन, फिर एक दिन के अंतर पे फिर बी आ जाएगा, ए की सहायता बी करेगा, फिर ए की सहायता सी करेगा। देख रहे हैं, सी आपका यहां आया, फिर एक दिन बाद फिर सी आया। इसी को कहते हैं एकांतर दिन में सहायता करना। समझ में आया? ऑल्टरनेट डेज पे हेल्प की जा रही है बी और सी द्वारा ए की, ऑल्टरनेट डेज पे हेल्प की जा रही है बी और सी द्वारा ए की। तो इससे ज्यादा मजबूत आपका जो स्टेटमेंट होगा ये वाला होगा। इसी को उठाएंगे सबसे पहले हम, आया समझ में? इसी को उठाएंगे। किसी किसी के मन में ये विचार आता है, लेकिन इस विचार से ज्यादा मजबूत और ठोस विचार ये है, ए की सहायता बी ने की, फिर एक दिन ब्रेक, यहां सी आ जाएगा, ठीक है, फिर ब्रेक के बाद बी, फिर ब्रेक के बाद बी, ऐसे चलेगा। सी ब्रेक के बाद फिर सी, ब्रेक के बाद एक एक दिन का ब्रेक लेकर ये आ रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो इस बात को आप समझ गए हैं? बात समझ में आई है? क्रम क्या है काम करने का, ए बी फिर ए सी, फिर ए बी फिर ए सी, फिर ए बी फिर ए सी। काम इस तरीके से हो रहा है, समझिए इस बात को। सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हम काम का क्रम देख लें, काम कौन कौन कैसे कैसे कर रहा है। फिर हमारा दूसरा काम होता है मिनिमम डेज का एक ग्रुप बनाना, जिसमें दोनों के नाम और काम, दो नहीं है जितने भी लोग हों उनके नाम और काम शामिल हो जाए। तो आप हमको बता दीजिए यहां पर कितने दिन का ग्रुप बनेगा, 3 दिन का कि 2 दिन का? 2 दिन का ही ग्रुप बनेगा। ये ना सोचिएगा 3 लोग हैं तो 3 दिन का बनेगा, 2 दिन का ही ग्रुप बनेगा। 2 दिन में ए और बी, ए और सी, ये दोनों आ जा रहे हैं। जनरेटर चलाने वाला कोई है ही नहीं, जाइए। सिविल लाइन में ये चीजें नहीं रहती इस प्रकार की समस्या, लेकिन अब इसको स्टार्ट करेंगे, जनरेटर चल जाने दीजिए। क्यों, पीछे प्रॉब्लम होगी ना कि कर दूं? कर दूं। तो क्रम समझ गए कि नहीं आप लोग? कौन से क्रम में काम हो रहा है? ए बी ए सी, ए बी ए सी। एकांतर का अर्थ स्पष्ट हुआ आपको? एकांतर का मतलब होता है एक के अंतर पे, एकांतर दिन मतलब एक दिन के अंतर पे। बी और सी किसकी सहायता करेंगे? ए की सहायता करेंगे। क्लियर है? तो आइए चलिए देखिए, सबसे पहले तो वो एक एक दिन का काम सबका निकाल ही लीजिए, पूरा काम निकाल कर। ए अकेले काम को 11 दिन में करता है, बी अकेले काम को 20 दिन में, और सी अकेले काम को 55 दिन में करता है। पूरा काम 220। एक दिन का काम 20 यूनिट, एक दिन का काम 11, एक दिन का काम 4। सही है। काम होगा कैसे देखिए, पहले दिन ए और बी आएंगे और दूसरे दिन ए और सी आएंगे। ए की सहायता एकांतर दिन में ये कर रहे हैं। तो ये कितने दिन का ग्रुप है? 2 दिन का ग्रुप है। ये 2 डेज लिख देंगे यहां पर। और इन 2 डेज में काम कितना हो गया? ए प्लस बी यानी कि 31 यूनिट, या बी 2 बार आ गया तो 20 20 40, 40 और 11 51, 51 और 4 55। तो 2 दिन में इन लोगों ने 55 यूनिट काम कर लिया। 2 दिन में इन लोगों ने 55 यूनिट काम कर लिया। तो जो काम हमें कंप्लीट कराना है वो है 220 यूनिट। आइए इसी का मल्टीपल उठाते हैं, किससे गुणा करें कि 220 यूनिट हो जाए? बहुत आसानी से 4 से गुणा करने पर ये 220 यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। तो 4 का गुणा यहां भी करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 8 दिन। तो बेटा इस तरीके से 8 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। ये आपका आंसर है, 8 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। ध्यान से देखिए क्या हो गया, 8 दिन में काम कंप्लीट हो गया। पचपन कैसे आया? ए कितनी बार आ गया? 2 बार। एक दिन का काम 20 यूनिट, पहले और दूसरे दिन दोनों दिन आया है, फुल आया है ए, तो 20 20 40 यूनिट कर देगा। बी एक दिन आया है 11 यूनिट, यानी कि 51 यूनिट काम हो गया। सी एक दिन आया है यानी कि 4 यूनिट, तो 55 यूनिट काम हो गया।
या पहले इसको जोड़ के ये जोड़ लीजिए तो भी 55 यूनिट आपका काम आएगा। आ रहा है बात समझ में? सही है, क्लियर हो गया ना? यस, हाँ हाँ, नहीं ये बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, ए ने स्टार्ट किया, फिर अगले दिन ए की सहायता बी और सी करने नहीं आएंगे, आएंगे तो यहीं आएंगे। पहली बात अपना डाउट दूर कर लीजिए। ए ने काम शुरू किया, अगर आप इसको भी उठाएंगे तो बी और सी को कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। अगर आप ये माने कि ये दोनों मिलकर इसकी सहायता करने के लिए आ रहे हैं तो ये तो यहीं रखा जाएगा। पहली चीज, ये आपका खाली जाएगा, ये आपका खाली जाएगा, यहां सहायता नहीं होगी, यहां सहायता नहीं होगी। फिर ए की सहायता बी और सी करेंगे। हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि इस तरीके से काम करना ज्यादा मजबूत है कि इस तरीके से काम करना। भाषा से आपको क्या लग रहा है, आपके क्या विचार हैं? नहीं नहीं, एकदम अलग आएगा, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। ये काम करने का तरीका अलग है, यहां पर वहां काम करने का तरीका अलग है, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। आंसर सेम कैसे आ जाएगा? ठीक है, हाँ कुछ ऐसा फिगर है कि सेम आ जा रहा है, लेकिन हमेशा सेम नहीं आएगा। समझिए, हमेशा सेम नहीं आएगा। यहां भले आ जा रहा हो, लेकिन काम करने का तरीका अलग है, तो आंसर क्या होगा? अलग ही होगा। समझिए बात को। भले यहां सेम आ गया तो पता नहीं, बच्चे कह रहे हैं सेम आ रहा है, हाँ मल्टीपल है, सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। समझ गए? ठीक है, देखिए जब आप मैथ्स ज्यादा लगाएंगे, ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन कई सारे बहुत ज्यादा लगा लेंगे, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस भाषा के अनुसार वे बारी बारी से 1 मिनट, यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करते हैं, मतलब ए की सहायता हो रही है, ए की सहायता हो रही है, तो पहले बी कर देगा, फिर कौन कर देगा? सी कर देगा। एकांतर दिन में करना है, तो एकांतर किससे रिलेट हो जा रहा है? बी और सी से हो जा रहा है। पहले बी आएगा, फिर उसकी सहायता करने सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ए तो शुरू से अंत तक काम पर है। आया समझ में? थोड़ा सा ही भाषा में फर्क है। हमने क्या बोला, बच्चे वो भी सोचते हैं जो आप सोच रहे थे, लेकिन ज्यादा मजबूत जो इसका परिणाम है वो ये है, इस तरीके से काम होना। ठीक है? क्या? क्यों नहीं बन सकता? कह देगा तो बनेगा। हाँ तो देखिए, उसके लिए ये कहेगा बी, अगर इस तरह से काम कराना है तो उसके लिए भाषा और परफेक्शन के साथ क्या होगी? क्या है? हाँ अगला क्वेश्चन तो वही है, ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद। ठीक ठीक ठीक, बी एंड सी वर्क्स, वो तो ट्रांसलेटेड है, बट जो भी समझ में आया होगा उसको ट्रांसलेटर को कर दिया होगा। ठीक है, अभी 2-4 सवाल और लगा लीजिए, ठीक है, फिर थोड़ी सी भाषा और क्लियर होगी। आता है बच्चों के मन में ये विचार, लेकिन इंग्लिश तो ट्रांसलेटेड है हिंदी का, ठीक है, हाँ, लेकिन इंग्लिश का क्यों सही माना जाता है? जानते हैं कारण इसका? एक मिनट, इंग्लिश का कारण जानते हैं क्यों सही माना जाता है? क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में ही फॉर्म होता है, बाद में ट्रांसलेट हिंदी में होता है। यहाँ क्वेश्चन हिंदी में फॉर्म हुआ है, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। बात समझिएगा, क्लियर है सारे बच्चों को? अब छोड़िए, अभी फिलहाल आप इससे भी सहमत है कि ये हो सकता है? एग्जैक्टली सहमत है। स्लाइड डिफरेंस है आपका, उस पर हम लोग आगे जब ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो भाषा में क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए आइए, हो गया? तो काम हो गया कितने दिनों में? 8 दिन में। आ गया समझ में सबको? अगला क्वेश्चन लगाइए। अब देखिए 28, ए काम को 20 दिन में, बी काम को 30 दिन में तथा सी काम को 60 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिले, यानी कि काम करने का तरीका क्या है? ए फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से काम हो रहा है। सबको क्लियर है?
काम कैसे हो रहा है बच्चों, ये अनिवार्य रूप से एकदम क्लियर रखिए। इसको सेट सही से नहीं करेंगे तो आंसर डिफर हो ही जाएगा। आया समझ में? जो क्रम है काम कराने का उसी क्रम को फॉलो करना है। हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता ए को मिली है, हर तीसरे दिन। तो पहले दिन अकेले ए करेगा, दूसरे दिन अकेले ए ही करेगा, तीसरे दिन ए की हेल्प करने कौन आ जाएंगे? यहां बी और सी आएंगे, यहां बी और सी आएंगे। फिर ए करेगा, फिर चले जाएंगे, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए करेगा, फिर ए की सहायता करने के लिए कौन आएंगे? बी और सी आएंगे। फिर ए करेगा, फिर ए करेगा, फिर ए की सहायता बी और सी करेंगे। ऐसे ही काम होगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। काम के ढंग पे, करने के तरीके पे किसी को कोई आपत्ति? सबको क्लियर है? काम हो कैसे रहा है? फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे ए अकेले, थर्ड डे ए को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे बी और सी, बी और सी। क्लियर हो रहा है? फिर फोर्थ डे ए, फिफ्थ डे ए, सिक्स डे बताइए, सिक्स डे कौन आएगा? ए की सहायता करने के लिए बी और सी आएंगे। ऐसे सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ ऐसे ही चलेगा। तो सबसे पहले तो पूरा काम और एक दिन का काम निकाल ही लूं मैं। क्या होगा? ए अकेले काम को 20 दिन में करता है, बी काम को 30 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। पूरा काम 120, एक दिन का काम। चलिए इस पे भी आंसर गलत ना होता, 120 पे भी आंसर गलत ना होता, इसका मल्टीपल ही तो था। कितना? 3, 2 और ये 1। काम कैसे हो रहा है? ए और ए प्लस बी प्लस सी, तो मिनिमम डेज कितना होगा आप बताइए? 3 होगा ना, 3 है। तीनों के नाम और काम शामिल हो जा रहे हैं मिनिमम कितने दिनों में? 3 दिनों में। कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो ए पहले दिन, दूसरे दिन ए और तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी। और ये कितने दिन का उठेगा? 3 दिन का। और 3 दिन में काम हो कितना जाएगा? ए 3 बार आया है तो 3 3 जा 9, 9 यूनिट इधर हो गया। फिर 9 2 11, 11 1, अच्छा 9 2 11 और 11 1 कितना हो गया? 12, 12 यूनिट हो गया। 12 यूनिट 3 दिन में। सहमत है सभी बच्चे? हमें कराना है 60 यूनिट, 60 यूनिट। तो 12 का मल्टीपल लेना शुरू करिए। कितनी बार में 60 तक पहुंच जाएंगे? 5 बार में। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लिया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी। 12 5 जा 60 एंड 3 5 जा 15। 15 डेज में 60 यूनिट यानी कि फाइनल वर्क आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से चलते हुए काम करते हुए कुल कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे और काम आपका समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर है। सही है? आ गया समझ में? प्रेशर तो दिमाग पे नहीं पड़ रहा है ज्यादा, रद्दी सवाल है एकदम, फ्री के नंबर दिलाते हैं ये सब क्वेश्चन। अभी तो आसान सवाल है, अभी और भी इसमें स्टैंडर्ड ज्यादा भाषा वाले क्वेश्चन पीएस में मिलेंगे। अभी तो बेसिक लेवल पे सिखाया जा रहा है आपको। ठीक है? सही है? आ रहा है समझ में? सबको क्लियर है ना बच्चियां? आप लोग सबको आ रहा है? चलिए देखिए अब इसके बाद चलिए आइए देखिए 29। ए बी एवं सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20, 40 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से 2-2 दिन छोड़कर काम करें और पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन पुनः ए, और यदि इसी प्रकार से कार्य किया जाए तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? काम करने का तरीका क्या है? ए फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी, ऐसे ही काम हो रहा है। इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं है, किसी की कोई सहायता वहायता नहीं कर रहा है, सीधा सीधा सब अपना अपना अकेले अकेले एक एक दिन आके कर रहे हैं। तो देखिए सहायता भी कर दे तो कौन सी बड़ी बात है भाई, चाहे जैसा भी काम हो आप तो कर ही ले रहे हैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन। आइए देखिए यहां पर ए काम को 20 दिन में करता है अकेले, बी 40 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। पूरा काम बताइए 120। एक दिन का काम 6, एक दिन का काम, एक दिन का काम 2। ठीक, काम कैसे हो रहा है बच्चों बताइए?
ए लिया पहले दिन, बी लिया दूसरे दिन, सी लिया तीसरे दिन, 3 दिन का ही ग्रुप बनेगा और 3 दिन में काम कितना हो जाएगा? 11 तिया बताइए, 11 यूनिट हुआ ना? अच्छा सॉरी 11, गुड सही है। 11 यूनिट काम होगा 3 डेज में। 11 का मल्टीपल लीजिए, बताइए। 10 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 110 तक ही जाएंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें तो कितने डेज हो गए? 30 डेज। और काम कितना हुआ? 110 यूनिट। सही है। रिमेनिंग वर्क कितना है? शेष काम 10 यूनिट, ये शेष है रिमेनिंग। इस 10 यूनिट को करने सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। और ए कितना कर पाएगा? 6 यूनिट। कितने दिन में? 1 दिन में। बचा कितना? 4 यूनिट। 4 यूनिट को करने कौन आएगा? बी। और बी कितना कर पाएगा? 3 यूनिट। कितने दिन में? 1 दिन में। बचा काम 1 यूनिट। इस 1 यूनिट को करने कौन आएगा? सी। 1 ही यूनिट बचा ना, 1 यूनिट को करने कौन आएगा? सी। और सी कितना दिन लेगा? आधा दिन लेगा। भाई 1 दिन में ये 2 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा? आधा दिन में। कुल समय बताइए, कुल समय क्या हो जाएगा? 32 सही, 1/2, ये आपका आंसर। 32 सही, 1/2 दिन। हर एक बच्चा नोट करे, सही है। चलिए हो गया, ये टाइप भी आपका कंप्लीट हो गया। यस, फर्स्ट डे है क्या आपका? थोड़ा सा यूट्यूब के वीडियो को देखिए, जरूरी है। ठीक है, नहीं देखेंगे तो फिर क्लास बोरिंग हो जाएगी, दूसरे बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डे वाली क्लास यूट्यूब की देख लीजिएगा, चीजें स्पष्ट एकदम क्लियर हो जाएंगी। वो भी फर्स्ट डे की क्लास, उसमें वो नहीं, मिक्स प्रपोर्शन की लास्ट क्लास देखनी पड़ेगी आपको। कौन सी? मिक्स प्रपोर्शन। सुनिए, मिक्स प्रपोर्शन वाली तुरंत टेलीग्राम पे डाल दीजिए उसका लिंक। नहीं नहीं, मिक्स प्रपोर्शन का लास्ट क्लास का टेलीग्राम पे डालिए, उसी में आखिरी के 15 मिनट में वर्क एंड टाइम शुरू हुआ है। ठीक, समझ रहे हैं? और फिर वर्क एंड टाइम के भी दोनों लिंक डाल दीजिए उसके नीचे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। ठीक, मिक्स प्रपोर्शन का लास्ट, जिसमें मैंने वर्क एंड टाइम शुरू किया था आखिरी लेक्चर में, आखिरी के 15 मिनट वर्क एंड टाइम चला था, अभी टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। पहले उस 15 मिनट से शुरुआत करिएगा, आखिरी के 15 मिनट से, फिर दूसरा लेक्चर देखिएगा, इसका तीसरा लेक्चर देखिएगा, हो जाएगा कवर। आइए टाइप 4 में आइए बच्चों, देखिए अभी बहुत सवाल इसमें मिलेंगे, ये ना सोचिएगा इतने पे खत्म, नहीं, ये तो शुरुआत है। अभी अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस की ये शुरुआत है, लेकिन हर चीज चरणबद्ध तरीके से एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के पढ़िए। चलिए उसके बाद आ जाइए टाइप 4। कार्य क्षमता। वर्क एफिशिएंसी, ठीक है। कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी क्या होती है? देखिए, एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात क्षमताओं का अनुपात होता है। जैसे देखिए, 1 घंटे में हम 10 पेज लिखते हैं और 1 घंटे में ही आप 20 पेज लिखते हैं। मेरा काम 10 पेज लिखने का है और आपका काम 20 पेज लिखने का है, तो मेरे और आपके कार्य क्षमताओं का अनुपात जो होगा वो क्या होगा बताइए? 10:20। 10:20, तो रेड्यूस करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। कार्य क्षमता बोलिए या क्षमता बोलिए, दोनों बात एक ही है। मेरी और आपकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? 1:2 का होगा। तो मैंने क्या बोला? एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होता है। जैसे पीछे के क्वेश्चंस में आप 1 दिन का काम जो निकालते थे, वही उनकी क्या होती थी? क्षमता भी होती थी। लेकिन हम उस समय डिस्कशन में थे नहीं, उस समय हम क्षमता डिस्कस कर नहीं रहे थे, इसलिए बोल नहीं रहे थे। आज सुन लीजिए, एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात ही क्या होगा? क्षमताओं का अनुपात होगा। पिछले जितने सवालों में जो आप 1 दिन का काम निकालते थे, वही उन व्यक्तियों की क्या होगी? कार्य क्षमता का अनुपात भी होगी। वही उन व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अनुपात भी होगी। अब आएंगे क्वेश्चन पे तो हम डिस्कस करेंगे।
और कोई एग्जाम्पल दूं, 5 घंटे में हम 15 किलोमीटर जाते हैं, 5 घंटे में आप 20 किलोमीटर जाते हैं, तो मेरा काम 15 किलोमीटर जाने का, आपका काम 20 किलोमीटर जाने का, 5 घंटे में ही, एक ही समय में। तो मेरे और आपके क्षमताओं का अनुपात क्या हुआ? 15:20, यानी कि 3:4 हो गया। एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात क्षमताओं का अनुपात होता है। और सुनिए, क्षमताओं के अनुपात और समयों के अनुपात में कैसा संबंध है? जो क्षमता होती है, कार्य क्षमता, उस समय का क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझिए बात को। समय का व्युत्क्रमानुपाती क्यों बच्चे? क्षमता अगर किसी की कम होगी तो किसी काम को करने में वो ज्यादा समय लेगा, और क्षमता किसी की ज्यादा होगी तो काम को करने में वो क्या करेगा? कम समय लेगा। इस बात को समझिएगा। तो आपका जो क्षमता होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता ज्यादा, समय कम लगेगा। क्षमता कम है अगर मेरी, तो मैं कॉपी लिखने में ज्यादा समय लूंगा। समझ में आई बात ये? तो चलिए लिख लीजिए, एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होता है। एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होता है। एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होता है। क्षमता एवं समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। व्युत्क्रमानुपाती लिख लेंगे, व्युत्क्रमानुपाती लिख दें। व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। देखिएगा, ए और बी को किसी काम को करने में लगे समयों का अनुपात क्या है? T1:T2 है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी को किसी काम को करने में लगने वाले समयों का अनुपात T1:T2 है। क्लियर है? तो इनके इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 1/T1:1/T2। व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा कि नहीं फिगर? बताइएगा। तो T2:T1 भी बोल सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको उल्टा करेंगे प्रॉपर रेशियो में तो T2:T1 ही आएगा। समझ में आया? टाइम का रेशियो अगर T1:T2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 1/T1:1/T2 होगा। या अगर एफिशिएंसी का रेशियो E1:E2 है तो टाइम का रेशियो 1/E1:1/E2 होगा। जैसे मेरे और आपके क्षमताओं में अनुपात 2:3 का है, तो मेरे और आपके द्वारा किसी काम को, बराबर काम को, एक ही काम को करने में लगे समयों का अनुपात क्या होगा? 3:2। 3:2 तुरंत उल्टा हो जाएगा। मेरे और आपके क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। सही है? बताइएगा। तो किसी एक निश्चित काम को करने में लिए जाने वाले हमारे और आपके द्वारा समयों का अनुपात क्या होगा? सीधे इसका उल्टा, 3:2। क्योंकि क्षमता और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मतलब क्षमता समय का उल्टा या समय क्षमता का उल्टा होगा। और क्षमता क्या है? एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होता है। ऐसे ही लिखवाया है क्या मैंने? हाँ ठीक है। हाँ, तो इसके लिए रिलेशन नहीं दिया है मैंने, लेकिन आप इसको समझ गए होंगे। एक ही समय में किए गए कामों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होता है। इसके लिए जैसे हमने एग्जाम्पल तो दे ही दिया, मैं 1 घंटे में 10 पेज लिखता हूं, आप 1 घंटे में 2 पेज लिखते हैं, तो ये हमारा काम है ना। तो हमारी और आपकी क्षमताओं का अनुपात क्या हो गया? बताइए, 10:20, यानी कि 1:2 हो गया। इसके लिए मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, मेन इसकी जरूरत हमको ज्यादातर रहती है, बाकी वो तो समझ ही गए क्षमता। और दो एग्जाम्पल क्या? क्लियर हो गया? अब सुनिए, मेन टाइम वाली चीज देखिएगा। क्षमता और समय में कैसा रिलेशन? उल्टा रिलेशन होता है। क्यों? क्षमता ज्यादा तो समय कम लगेगा, और क्षमता कम तो समय ज्यादा लगेगा। एक बढ़ने से दूसरा घटे या एक घटने से दूसरा बढ़े, तो इस संबंध को कहते हैं उल्टा संबंध। दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। आ रही है बात समझ में? तो चलिए देखिए, अब ये क्षमता वाली बात आप कर चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उठाइए,
एक आध सवाल नोट करा देते हैं, नोट करिए, नोट करिएगा। ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है, 2:3:5 है। किसी निश्चित काम को करने में, किसी निश्चित काम को करने में, किसी निश्चित काम को समाप्त करने में, लिख दीजिए, किसी निश्चित काम को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। ए बी सी की इफिशियंसी का रेशियो क्या है, 2:3:5 है बेटा, बताइए। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, सीधे इसका उल्टा, तो 1/2:1/3:1/5। अब बताइए इसको प्रॉपर रेशियो में चेंज करना आता है कि नहीं आप लोगों को। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 3 5 का कितना आया, 30 आया, तो 30 का गुणा यहां, 30 का गुणा यहां और 30 का गुणा यहां, प्रॉपर रेशियो में चेंज हो जाएगा। अनुपात में एक ही संख्या से गुणा करने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 15 आ जाएगा और ये 10 और ये 6। ये टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। हर एक बच्चा देखेगा। फिफ्टीन 10:6, ठीक हो गया। अब नोट करिएगा, किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है। बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उनकी क्षमताओं का अनुपात, यदि उनकी क्षमताओं का अनुपात 3:4 हो, यदि उनकी क्षमताओं का अनुपात 3:4 हो, मतलब 3:4, 3:2, इसको पढ़ते हैं 3:2। ठीक है, सुनिए, हमसे पूछा है बी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह समय पूछा गया है। हर एक बच्चा देखेगा, बी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 3:4 है इफिशिएंसी का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, सीधे उल्टा, भाई 2 में तो उलट जाता है सीधे, 1/, करने की जरूरत नहीं है, तो 4:3, ये टाइम का रेशियो हो गया। तो बच्चों आप बताइए, ए काम को करने में कितना समय ले रहा है, रेशियो में 4 ले रहा है। ए काम को करने में रेशियो में कितना समय ले रहा है, 4, और बी कितना ले रहा है, 3। तो क्या बेटा ये 4 बराबर 24 दिन के नहीं होगा, तो क्या 1 बराबर 6 दिन के नहीं होगा, तो क्या 3 बराबर 18 दिन के नहीं आएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, बता दीजिए हमें। निश्चित रूप से ही आएगा, कोई डाउट, क्लियर है। अब देखिए इसी चीज को हम, एक पैटर्न है हमारा जो हम पीछे आपको पढ़ाए हैं, वो पैटर्न है M1D1 बराबर M2D2, इससे भी किया जा सकता है। ये M1 M2 क्या है, व्यक्तियों की संख्या। अब यहां पर क्या रखी जाएंगी, व्यक्तियों की क्षमताएं। अब क्या रखेंगे, व्यक्तियों की क्षमताएं। आप जानते हैं M1 के साथ, नहीं जानते तो जान लीजिए, व्यक्तियों की संख्या के साथ काम करने के समय का कैसा संबंध होता है, उल्टा, और उल्टी चीजें मल्टीप्लाई होंगी ऊपर ऊपर, सही है। तो बनता है पैटर्न M1D1 का, M1D1 बराबर M2D2, ये एक पैटर्न है, दिमाग में रखिएगा। ये करने से ज्यादा बेहतर था हम क्या कर सकते थे, 3 की क्षमता से काम 24 दिन में हो रहा है, बताइए 3 की क्षमता से काम 24 दिन में हो रहा है, तो 4 की क्षमता से काम D2 दिन में होगा। तो सीधे D2 बराबर क्या,
18 दिन। ये भी एक आंसर देने का सबसे बेहतर तरीका, हम इसी को लेके आगे चलेंगे। आया समझ में? इसको लेके आगे चलेंगे। कोई डाउट? ये भी आपको आना चाहिए। क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है, आप समयों का अनुपात निकाल लीजिए। आप किसका अनुपात निकाल लीजिए? समयों का। और डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 4 बराबर 24 दिन के, तो 3 बराबर 18 दिन के। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। सीख पा रहे हैं कि नहीं? सीख रहे हैं? आप बताइए, क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? अब चलिए आइए क्वेश्चन लगाइए, टाइप 4 का 30th नंबर का क्वेश्चन, 30वां। सेम क्वेश्चन है? नहीं, सेम नहीं है। देखिए यहां पूछा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर हमारा मेथड 1 ट्राई करेंगे तो टाइम लग जाएगा आपको, समझ में आया? लेकिन अगर हमारा M1 D1 बराबर M2 D2 पैटर्न ट्राई करेंगे तो एक बार में आएगा, ओरल आएगा। देखिए यहां पर ए और बी की कार्य दक्षता एक ही बात होती है, कार्य क्षमता या कार्य दक्षता, वर्क इफिशियंसी इंग्लिश में बोलेंगे। वर्क इफिशियंसी का रेशियो है 3:4। बोला गया है ए अकेले काम को 24 दिन में करता है, तो पैटर्न बेटा वही M1 D1 बराबर M2 D2। ध्यान से देखिए, कुछ भी हम किसी का काम का समय निकालने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इसी में रखेंगे, आंसर आएगा हमारा। क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 की क्षमता से काम 24 दिन में हो रहा है? बताइए, क्या 3 की क्षमता से काम 24 दिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पूछा गया दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो बताइए, दोनों मिलकर काम करेंगे तो जब मिलकर काम करना है तो क्षमता संयुक्त ले ली जाती है। संयुक्त क्षमता इनकी कितनी होगी मिलेंगे तो? 7 हो जाएगी। बता दीजिए होगी कि नहीं होगी? मिलने पर क्षमता संयुक्त हो जाएगी और संयुक्त क्षमता क्या हो जाएगी? 7। अब 7 का पावर लगेगा ना काम को कंप्लीट करने में। बताइए, पहले 3 का पावर लग रहा था, काम 24 दिन में हो रहा है, जब मिलेंगे तो 7 का पावर लगेगा और काम D2 दिन में कंप्लीट होगा। ऐसे होगा। आगे समझ में? ये आसान तरीका है करने का। 3 की क्षमता से काम 24 दिन में हो रहा है, तो जब मिलेंगे तो इनकी संयुक्त क्षमता तैयार होगी 7। 7 की क्षमता से काम D2 दिन में होगा, तो D2 बराबर क्या? बताइए, 3 × 24/7 मतलब 10 सही 2/7 दिन। ये आंसर देने का तरीका है आपका। अगर आप मेथड 1 को ट्राई किए होते तो क्या निकालते? आप निकालते इसका 3 बराबर 24 के, तो 4 बराबर किसके? बताइए, 3 बराबर 24 के तो 4 बराबर किसके? 32 के। क्यों? 3 बराबर 24 के था ना? हाँ, अच्छा, उल्टा हो जाता। ठीक, उल्टा होता। टाइम का रेशियो लेते हैं, 4 3 लेते हैं। 4 बराबर 24 के तो 1 बराबर 6 के, तो 3 बराबर 18 के। तो एक 24 दिन में कर रहा है, एक 18 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? पुराना सवाल पहले नंबर का नहीं हो जाता? हो जाता कि नहीं? टाइम लगता है इसमें, फालतू का समय बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। देखिए ध्यान से, समय को नहीं जोड़ा जा सकता। हम 10 दिन में काम करते हैं, आप 30 दिन में करते हैं, तो हम दोनों लोग मिलकर 40 दिन में काम करेंगे, ये बात गलत है ना? हम दोनों लोग मिल जाएंगे तो काम कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, क्षमताओं को जोड़ा जा सकता है। अगर मैं कह दूं यहां पर टाइम का जो रेशियो आएगा 4:3 आएगा, तो यहां ऐसे नहीं कहा जा सकता 4 बराबर 24 के, तो 7 बराबर 24/4 × 7 के नहीं कहा जा सकता। 24/4 × 7 के नहीं कहा जा सकता। सुन लीजिएगा, 4 और 3 इनके समयों का अनुपात है, तो जब मिल जाएंगे तो ये 7 समय लेंगे क्या? बता दीजिए। मिल जाएंगे तो 7 समय लेंगे, आप हमको बता दीजिए। नहीं लेंगे ना, और कम लेंगे, इसलिए टाइम वाले में इस तरह से जोड़ा नहीं जाता। समझिए, जोड़ते कहां हैं आप? क्षमता में। क्षमता निश्चित रूप से जब मिलकर काम करेंगे तो 7 की हो जाएगी। श्योर है? निश्चित रूप से मिलकर काम करेंगे तो क्षमता 7 की हो गई। तो 3 की क्षमता से काम 24 दिन में, तो मिलकर कर रहे हैं, तो कंबाइंड इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 7। 7 की क्षमता से काम D2 दिन में होगा, तो D2 बराबर क्या? 10 सही 2/7 दिन। ये आपका आंसर होगा। बच्चों को जो डाउट है वो मैं क्लियर कर रहा हूं। बच्चे कहेंगे सर लीजिए, टाइम का रेशियो 4:3 आ गया, तो 4 बराबर किसके करेंगे? वो 24 के करेंगे, तो बोलेंगे सर 7 बराबर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हम देखे हैं बच्चों को, इसलिए हम वो चीज आपकी क्लियर कर रहे हैं। किसी ना किसी के मन में ये बात आ रही होगी, और अगर आ रही है तो गलत है। क्यों गलत है?
भाई जब मिलके करेंगे तो साथ थोड़ी होगा उनका काम करने का समय, मिलकर करेंगे तो साथ होगा समय उसका, नहीं होगा। तो ये बात आपकी गलत है, ऐसे नहीं किया जाता। क्षमता पे डायरेक्ट कर सकते हैं। क्षमता पे कैसे? 3 की क्षमता से काम 24 दिन में, तो मिलेंगे तो क्षमता क्या हो जाएगी 7, 7 की क्षमता से काम D2 दिन में, तो D2 बराबर 10 सही 2/7 दिन है। ये पैटर्न ओरल ही, लेकिन अभी मैं लिख लिख के कर दे रहा हूं। सही है? आ रहा है बच्चों सबको समझ में? चलिए आइए, किसी के मन में कोई डाउट? अब 31 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है ए और बी, ऐसे बोला है ए की कार्यदक्षता बी से 20% अधिक है, मतलब जितने समय में बी 100 काम करेगा उतने समय में ए 120 काम करेगा। इसका अर्थ यही है, ए की कार्यदक्षता बी से 20% अधिक है, मतलब क्या? आप मेरे से 20% अधिक दक्ष हैं, अधिक कार्यकुशल हैं, मोर इफिशिएंट हैं। इसका मतलब क्या? अगर मैं 100 काम करूंगा तो उतने ही समय में आप 120 काम करेंगे। तो क्षमताओं का अनुपात आ गया 100, तो ये 120, ए पर 120, बी पे 100, कटाएंगे तो 6 और 5 का रेशियो आ जाएगा। आ रहा समझ में? ये इफिशियंसी का रेशियो है। अब सुनिए, बोला गया है ए बी से किसी काम को करने में 6 दिन का समय कम लेता है। अब सुनिएगा, ए बी से किसी काम को करने में 6 दिन समय कम लेता है। सही बात है, इसकी क्षमता ज्यादा है तो काम करने में क्या करेगा? समय कम लेगा ही। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं अंतर, कहते लीजिए सर क्षमता का अंतर 1 आ गया। 1 की जब अधिकता है तो काम 6 दिन कम में कर रहा है, और फिर बच्चे कहेंगे सर 6 5 11 मिल गए, क्षमता 11 हो गई। 11 की क्षमता के साथ काम D2 दिन में करेगा। क्या निकला यहां से भाई? D2 बराबर 6/11 दिन। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6/11 दिन में होगा। बच्चों के मन में ये पैटर्न आता है, बच्चे कहते हैं कि सर ये 24 दिन कम ले रहा है। कितना ले रहा है? 6 दिन कम ले रहा है। तो 6 दिन कम ले रहा है, इसकी क्षमता 1 ज्यादा है, इसी से ये 6 कम ले रहा है। तो बच्चे बोलते हैं 1 × 6 बराबर, मिलकर करेंगे तो 11 क्षमता हो जाएगी, 11 × D2। ये भी बात गलत है, ऐसे भी ये चीज रिलेट नहीं हो पाएगी। भाई 1 की क्षमता ज्यादा है, ठीक है, उससे 6 दिन ये कम ले रहा है, लेकिन डायरेक्ट कैसे रिलेट कर पाएंगे? इसको करने का जो तरीका होता है वो क्या है? अगर कोई कम या ज्यादा दिन ले रहा है तो उसको करने का तरीका क्या है कि पहले किसी एक का समय निकाल लीजिए। किसी एक का क्या निकालिए? समय। यह अनिवार्य है, चाहे ए का चाहे बी का, किसी एक का समय निकाल लीजिए। तो यहां आपको चाहिए टाइम का रेशियो। क्या चाहिए? टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो 5:6 होगा। रेशियो में कितना कम लिया? 1 लिया। टाइम के रेशियो में दिखाई दे रहा है ये 5 टाइम ले रहा है, तो ये 6 टाइम ले रहा है, तो रेशियो में ये कितना कम समय लिया? 1 लिया। और यही 1 बराबर किसके? 6 के। तो बेटा चाहे आप 5 की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे 6 की, किसी की भी। तो 5 की वैल्यू क्या होगी बताइए? 30 दिन। तो ए काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। बी का भी चाहिए, बी अकेले कितने दिन में करता है? तो 36 दिन में। ए काम को 30 दिन में करता है तो बी 36 दिन में करेगा। किसी एक का निकाल लीजिए, अनिवार्य है। क्षमताओं के अनुपात से टाइम का अनुपात निकाल लिया, ये करिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस तरीके से करेंगे और दूसरे तरीकों से करेंगे तो डाउट रहेगा एग्जाम में। आप इस तरह से करेंगे, सीधे एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है और समय किसी का एग्जैक्ट नहीं दिया है कि ये इतने दिन में कर रहा है, ये दिया है ये इससे कम दिन में या इससे ज्यादा दिन में कर रहा है। तो ऐसे सवालों में कम या ज्यादा दिन में कर रहा वाला क्वेश्चन आए तो टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। आपका 5 6 आ गया, साफ दिख गया ये कम दिन ले रहा है। कितना कम दिन ले रहा है रेशियो में? 1। और रियल में कितना? 6 दिन। तो यही 1 बराबर किसके? ये 1 बराबर 6 दिन के होगा। तो 5 बराबर 30 दिन के या 6 बराबर 36 दिन के, ऐसे बनेगा फिगर। तो अब हमको पता चल चुका है ए अकेले काम को 6 दिन में करता है। तो बताइएगा 6 की क्षमता से काम 30 दिन में हो रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्षमता क्या हो जाएगी? 11। 11 की क्षमता से काम D2 दिन में होगा। तो D2 बराबर क्या? 6 × 30/11 कितना? हाँ 16 सही, 4 कितने लोग आंसर देके बैठ गए थे? ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे होगा बच्चों। क्लियर हो गया? अब चलिए आइए अगले क्वेश्चन में। एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा? ओरल करिए।
ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 होगा। एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 होगा। तो 2 की क्षमता से काम 9 दिन में, तो 3 की क्षमता के साथ काम 2 × 9/3 यानी कि 6 दिन में हो गया। आंसर आ गया। ओरल कर लिया कि नहीं? ओरल बता दीजिए आप लोग। हो गया ना? ऐसे करेंगे बेटा, फटाफट करवा दूं क्या कॉपी पे? हाँ देख लीजिए फिर। ए काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है। मतलब बी अगर 100 काम करेगा तो ए 50% अधिक दक्ष का मतलब 50% ज्यादा, तो 100 का 50% 50 होता है, तो 150 काम करेगा। 50 से कटा देंगे 2 और ये 3, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। तो बेटा बताइए, लगाएंगे ना M1D1 बराबर M2D2। यहां कोई टेंशन नहीं, ये नहीं बोला कौन कितना दिन कम या ज्यादा ले रहा है, सीधे बोल रखा है कि ए काम को कितने दिन में? 9 दिन में करता है। तो 2 की क्षमता से काम 9 दिन में होगा, तो 3 की क्षमता से क्या होगा? D2 दिन में होगा। तो D2 बराबर क्या? ये आपका आंसर है बच्चों, ऐसे ही करना है। सही है। कल हो सकता है सीजीएल का कोई टेस्ट पेपर देकर, 2 पेपर मैथ्स का देकर आपका लेवल टेस्ट किया जाए और आपको ये गाइड किया जाए कि आपको कहां कहां कैसे कैसे तैयारी करनी है सीजीएल के लिए। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब एक आवश्यक सूचना देनी थी, एक काम आप लोगों से करवाना है। मंडे को बैच स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन का मेरा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन में पढ़ा ही रहा हूँ 3 से 4। फाउंडेशन का बैच 1 से 2, एक फाउंडेशन का बैच मतलब पूरा 1 से 5 वो चलेगा। मैथ्स मेरी 1 से 2 लगेगी उसमें। फाउंडेशन का मतलब फाउंडेशन मतलब पूरा बेस से सारे बच्चों को उठाना, ठीक। मैटर इंडिविजुअल से कम होगा लेकिन बहुत स्लो मोशन में, और 0 लेवल से, 0 से कह सकते हैं लंबे समय तक 0 लेवल उसमें चलेगा, मतलब एक एक चीज आराम आराम से। खैर इंग्लिश मीडियम वालों में उतना 0 लेवल नहीं लेके चलना पड़ता है, क्योंकि फटाफट बहुत तेजी से समझ लेते हैं। लेकिन जो बच्चे मैथ्स कभी नहीं पढ़े हैं, जिनका कोई रुचि नहीं रहा है मैथ्स में, तो उनके लिए फाउंडेशन बैच ठीक रहता है, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है और ये 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी का काम है उसमें सहयोग करें। आप क्या सहयोग करेंगे उसमें बताइए? आप विवेक, समय समाप्त होने वाला है आपका, बताइए, खड़े हो जाइए, क्या सहयोग करेंगे? यूट्यूब की क्लास खत्म करिए, जो हम कहें कम से कम 15 बच्चों को ले आइए, ठीक है।